जी, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग ऑफ वापसी व्लॉग 707 चैनल। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, नहीं अगर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और जल्द से जल्द हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके। जी तो दोस्तों, हमारी आज की पहली मंजिल जो है वो है सरू वाला मकबरा, जो कि बेगमपुरा लाहौर में वाक़या है। तो हम उधर जा रहे हैं और उधर पहुँच कर आपसे मिलते हैं। जी तो दोस्तों, हम सरू वाला मकबरे पर पहुँच चुके हैं, जो कि मकबरा शरफुन्निसा का जामदफन और नवाब ज़करिया ख़ान की बहन थी। और नवाब ज़करिया ख़ान मुग़ल हुक्मरान मोहम्मद शाह के अहदे हुकूमत सितंबर 1719 का अप्रैल 1740 में लाहौर के सूबेदार थे। और ये हम आपको मकबरे की बाहरी हालत दिखा रहे हैं। ये मुगलिया और इस्लामी तर्ज तमीर का बेहतरीन नमूना है। और ये मकबरा दो मंजिल पर मुश्तमिल है। तो हम अंदर जाकर आपको इसकी हालत दिखाते हैं। दोस्तों, ये मकबरा दो मनाजिर पर मुश्तमिल है और इसकी पहली मंजिल में जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इस जगह पे बेगम शरफुन्निसा का जाय मदफन है। ये मकबरा भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी हालत ज़ार खो रहा है। ये उस वक्त के शाही फन तमीर है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी हालत बरकरार ना रख सका और वक्त के पेश नज़र ये अपनी असली हालत खो चुका है। तो दोस्तों, ये मकबरा जिसका दरवाज़ा पहली मंजिल पर वाक़या है, तो अब हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इस दरवाज़े पर पहुंचने के लिए इसकी सीढ़ियाँ वगैरह का इंतज़ाम नहीं किया गया। तो हम सीढ़ियाँ वगैरह का इंतज़ाम होता तो हम आपको अंदर से भी मकबरा दिखाते हैं। लेकिन अब हम यहाँ से अपनी अगली मंजिल पर चलते हैं, देखते हैं हमारी अगली मंजिल कौन सी है। हम अपनी अगली मंजिल पर पहुँच कर आपसे मिलते हैं। दोस्तों, हम अपनी आज की मंजिल जो कि मकबरा ज़ेबुन्निसा है, जो कि मुग़ल शहज़ादे औरंगज़ेब जो कि मुग़ल बादशाह था, उसकी सबसे बड़ी बेटी थी, उसके मकबरे पर पहुंच चुके हैं। तो अब हम अंदर जा रहे हैं और अंदर जाकर आपको उसकी डिटेल बताते हैं। जी तो दोस्तों, ये इस मकबरे की सारी हिस्ट्री है, जो कि आपको हम थोड़ी सी शॉर्ट कर बताते हैं। इस शहज़ादी मुग़ल शहज़ादा औरंगज़ेब आलमगीर की सबसे बड़ी बेटी 1638 ईस्वी में दौलताबाद दक्कन में इसको आगे जाना और एक इसका तलमीना मरफी है। इस मकबरे की आम शोहरत मकबरा ज़ेबुन्निसा के नाम से मशहूर है। रिवायत की बयान की जाती है कि ज़ेबुन्निसा ने मकबरा 1669 में एक बाग जो कि मदूम हो चुका है के वस्त में तमीर करवाया था। ताम मुस्तनद तरीक़े वाला से इस बात का वाज़ेह सबूत पेश करते हैं कि ज़ेबुन्निसा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 अशरे बालते सीरी दिल्ली के किला सलीमगढ़ में बसर किए और 1702 में वही वफ़ात हुई। और इनका मकबरा बैरून काबिल दरवाज़ा 23,000 बाग में तमीर किया गया था, जिसे 1885 में दिल्ली रेलवे लाइन की तमीर के लिए बरतानवी हिंद की हुकूमत ने मिसमार कर दिया था। लेकिन बाद मौरखीन का कहना है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये मकबरा शाहजहाँ के अहद हुकूमत में लाहौर में हिफाज़त काला अहदेदार अफजल खान अलाई का है। इस रवायत से मियाँ भाई फ़खरुन्निसा से मंसूब करती है, जिसे चबूतरी बाग कहा हुआ था। हकीकत में ये मकबरा किसका, ये बताना मुमकिन नहीं है। अब हम अंदर जाकर आपको इस मकबरे की हालत ज़ार और इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये मकबरे का दाखिली दरवाज़ा है, जब हम आपको अंदर जाकर दिखाते हैं। ये मकबरा बड़ी खूबसूरत कशीदाकारी की ये मकबरे के अंदरूनी हिस्से में। ये उस दौर के दरवाजे पुराने सुर्ख पत्थर की जाली से खिड़कियाँ बनाई गई हैं ताकि रोशनी और हवा अंदर आ सके। इधर सही तौर पर कोई नाम वाज़ेह तौर पर कुंदा नहीं है, इसलिए अब ये 2 रवायतें हैं इस मकबरे के हवाले से। अब जो रवायत सही है, अब देखें, वल्लाह आलम।
ये दोस्तों अब आपने ये अंदरूनी हिस्सा देख लिया। अब हम आपको इसके बैरूनी हिस्सा दिखाते हैं। और इसके पहले इसके इर्द गिर्द बाग होता था, जो कि अब बाग, क्योंकि ये लाहौर शहर के वस्त में आ चुका है मकबरा, तो इसलिए वो ये बाग अब मधूम हो चुका है। अब हम आपको बाहर से एक दफ़ा दिखा देते हैं सारा। ये देखें, अब इधर सारी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। बाग जो कि अब ख़त्म हो चुका है। ये इसकी हालत रफ्ता आपके सामने ये देखें। ये पुराने दौर में जिस तरह बनी हुई थी पत्थर की, ये सारा पत्थर है। ये उस दौर की ईंटें और पत्थर वगैरह जो आपके सामने नज़र आ रहा है। और ये इस मज़ार की हालत रफ्ता को बयान करता है। जी तो दोस्तों, ये जो आपको मेरे हक़ में मकबरा नज़र आ रहा है, ये एक दो इसके बारे में दो रवायतें हैं कि एक तो ये मकबरा ज़ेब-उन-निसा के नाम से मंसूबा, जो कि मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर की सबसे बड़ी बेटी थी, जो कि हाफ़िज़ कुरान थी। लेकिन इसके बारे में एक और भी कहा जाता है कि ये मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब के वालिद शाहजहाँ के दौर में एक लाहौर में एक आला अहदेदार था, जिसका नाम अफजल खान अलाई था, जो कि भाई फ़खरुन्निसा के नाम से भी मंजूर था। इसके बारे में दो रवायतें। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसके बारे में कौन सी रवायत सच्ची है। और अब हम अपनी अगली मंजिल की तरफ जा रहे हैं और अगली मंजिल पर पहुंचकर आपसे मिलते हैं। जी तो दोस्तों, हमारी आज की अगली मंजिल जो है वो है जामिया मस्जिद दाई-ए-गंगा, जो कि रेलवे स्टेशन के अक़ब में वाक़या है। ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, आप रेलवे स्टेशन ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो स्टेशन है उधर से उतरने तो पैदल सिर्फ 2 मिनट का फासला है। तो अब हम उसके करीब पहुँच गए हैं। अब हम अंदर जाकर मस्जिद आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हम जामा मस्जिद दाई-ए-गंगा पहुँच चुके हैं। ये उसका कदीमी संख्या बुनियाद, जो कि हिजरी के हिसाब से 1042 और ईस्वी के हिसाब से 1635 ईस्वी में रखा गया था। ये जामा मस्जिद दाई-ए-गंगा का मेन मरकज़ी दरवाज़ा है। अब हम इसके अंदर जाके मज़ीद आपको अंदर से मस्जिद दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, यह खूबसूरत मस्जिद दाई-ए-गंगा, क्योंकि उस वक्त नमाज़ का टाइम हो चुका था, तो हमने नमाज़ पढ़ी। अब नमाज से फारिग होकर अब आपको अंदर जाकर इसका दिखाते हैं कि ये अभी इसकी रेनोवेशन का काम शुरू है। तो अब हम आपको अंदर जाके इसका सारा दिखाते हैं। इस मस्जिद का नाम मस्जिद शाहजहाँ, जो कि मुग़ल बादशाह था, उसकी दाई जो कि दाई-ए-गंगा था, उसके नाम पर रखा गया है। इस मस्जिद के तीन गुंबद, एक बड़ा गुंबद और सेंटर में 2 साइडों पे 2 छोटे गुंबद और 2 मीनार हैं जो सुर्ख कलर के, जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। ये अभी कुछ जो पुरानी, ये जो साइड पे आपको सफ़ेद और नीले रंग का मार्बल नज़र आ रही है, हाल ही में तज़ीन और राश की गई। जो अंदर ये वाला हिस्सा जो उस वक्त का पुराने दौर में तज़ीन और राश की गई थी, उस वक्त का है। ये हाल ही में तज़ीन और राश करने के बाद इस तरफ अल्लाह पाक के 99 नाम खुदा किए गए हैं। और उसे चाहिए कि बेटियों से इब्तिदा करे, क्योंकि जो बेटियों को खुश करे वो खौफे खुदा पे रोने वाले। ये मस्जिद का साइड गुंबद है जो कि आपके सामने है। अल्लाह पाक उस पर जन्नत को हराम फरमा देता है। मोमिनों की मां हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मस्जिद की इस तरफ ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम खुदा किए गए हैं। जी तो दोस्तों, इस अजीम शान मस्जिद के सैन में एक वसी और रीज़ तालाब मौजूद है, जो कि पुराने वक्तों में वज़ू करने के लिए इस्तेमाल होता था। इस मस्जिद का संग बुनियाद शाहजहाँ ने अपने दौरे हुकूमत में रखवाया था, जो कि अब एक अजीम शान मनसूबा था उस वक्त का।
ये मस्जिद भी अपने हालत रफ्ता बयान करती है कि अगर इसकी देखभाल की जा रही है तो इस वजह से ये अपनी असल हालत में मौजूद है। जी तो दोस्तों, ये थी मस्जिद दायंगा जो कि मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ ने तमीर करवाई थी। अब हम अपनी अगली मंजिल पर जाते हैं और पहुँच कर देखते हैं कि हमारी आज की अगली मंजिल कौन सी होगी। जी तो दोस्तों, हमारी आज की अगली मंजिल जो है वो ग्वालमंडी में वाक़ हज़रत सैयद शाह अब्दुल मौली साहब का मज़ार शरीफ है जो। तो अब हम अपनी अगली मंजिल पर पहुँच गए, तो कुछ ही देर में हम अपनी अगली मंजिल पर पहुँचकर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, हम हज़रत सैयद शाह अब्दुल मौली साहब के मज़ार शरीफ पर पहुँच चुके हैं और अब हम आपको अंदर जाकर मिलते हैं। ये मज़ार शरीफ का दाखिली दरवाज़ा है। ये मज़ार शरीफ की तमीर की कपल हिस्ट्री लिखी गई है। तो दोस्तों, ये हज़रत सैयद शाह अब्दुल मौली साहब का मज़ार पुरअनवार है जो कि इतनी कम जगह से कवर करना बहुत मुश्किल है। अब हम आपको अंदर जाकर मज़ार पुरअनवार की ज़ियारत करवा रहे हैं। हज़रत सैयद शाह अब्दुल मौली कादरी अल कुरमानी साहब। सामने जो मज़ार शरीफ हज़रत सैयद शाह खैरुद्दीन लक़ब असदुद्दीन व ग़रबती अलमरूफ़ हज़रत सैयदना शाह अब्दुल मौली कादरी अल कुरमानी अल हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का। आपके इस मज़ार पुरअनवार के अंदर आपके साथ आपके बेटे हज़रत सैयद शाह मोहम्मद बाक़र रहमतुल्लाह अलैह, पोता हज़रत सैयद शाह मोहम्मद फ़ाज़ल रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत नवासा से हज़रत सैयद शाह मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमाया है। जी तो दोस्तों, ये आप हज़रत सैयद शाह अब्दुल मौली साहब के घर के अफराद जो कि इस दुनिया से पर्दा कर गए उनके मज़ारात हैं। जी तो दोस्तों, हम अपना आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो हमारे व्लॉग को लाइक करें, प्यार से कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो सके।